मैं बात कर रहा था, क्या बोलते हैं कि देखो रियलिटी क्या है। जैसे मान लो मुझे मनी चाहिए, मनी किस लिए चाहिए भाई, मुझे इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, इन सब चीज़ों में अपने आप को बैलेंस करना है। बात रही कि भाई एक ग्रेट लीडर बनना है तो वो 19 वर्ष की आयु में रोकूँगा कि उस समय वो सर्कमस्टेंस बीतेगा। देखो मैं अपनी गणनाएँ भविष्य की कर लेता हूँ, जो मेरी एक्यूरेट जाती है, सालों सालों से जा रही है। वो बात अलग है कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम नहीं मैं बता पाता, क्योंकि होना तो चालू हो जाता है एक्यूरेट टाइम से, बट चेंज धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, एज परस्पेक्ट अगर मैं यूँ कहूँ कि ग्रेट लीडर बनने की, तो देखो ग्रेट लीडर का मतलब मेरा सबसे पहला कॉमन यही है सवाल, भाई ग्रेट लीडर बनने का मतलब, ग्रेट लीडर का मतलब ये नहीं कि ताकत आके लीडरिंग आ गई, नो। ताकत आना लीडरिंग नहीं कहलाती, बल्कि रिलेटिवली आपको ह्यूमैनिटी, मोरल एथिक्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाए, आपके ब्रेन में क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे कैसे निर्णय लेना है। तो निर्णय लेना सबसे पहली बड़ी बात होती है। एक घर को चलाने के लिए, जैसे एक घर को चलाया जाता है फैमिली को, तो आप अपने घर में देख लो, आप अपने घर को लीड कैसे करोगे। आपके घर में फाइनेंशियल कमी होगी, आपके घर में क्या बोलते हैं लोगों का वो होगा, आपके घर में हैं आइसोलेशन नहीं होगी, मतलब बतेरी प्रॉब्लम्स होती है ना। जैसे कि घर को सुटेबल करना, एक अच्छा घर बना के रखना, तो अच्छे घर के लिए भी क्या होता है, ग्रेट लीडर की ज़रूरत होती है। ग्रेट लीडर क्या करता है, क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए, इस चीज़ का वो निर्णय लेता है। घर के सबसे कमज़ोर बच्चे को कैसे उसको डेवलप करना है, उस चीज़ पर निर्णय लेता है। वो क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है, क्या चीज़ पे उसे मोटिव करना है, एज अ पर्सपेक्ट वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाता है। मेनली आप यूँ समझ लो, किसी भी ग्रेट लीडर को अगर काम करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ही काम करे तो बेहतर है। रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनते हैं, सिंपल सी बात यह है कि हर एक सिचुएशन को हैंडल करो और टेकल करो, और दैट्स अ प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम को अगर टेक्नोलॉजी में लेकर चला जाए, तो जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के टाइम पे भाई हमें नहीं समझ में आता। जैसे मैं फ़ोन में कुछ चला रहा हूँ मैं इतनी कॉम्प्लेक्स को चीज़ देख के मैं वर्ड को ही देख के, मैं बाकी सॉफ्टवेयर्स को देख के मैं सोचूंगा यार ये कितने कॉम्प्लेक्स है, वो है ये। दूर से जब तक देखोगे हर चीज़ कॉम्प्लेक्स लगेगी। सिंपल सा और मैंने बताता हूँ, दो लड़का या लड़की जवान हैं, उससे पहले कभी सेक्स नहीं करा, या टेल मी सेक्स करा है कभी, दूर से देख के हर चीज़ कॉम्प्लेक्स लगेगी। कॉम्प्लेक्स मतलब कि कॉम्प्लेक्स कैसे लगेगी, मिस्टीरियस लगेगी। मिस्टीरियस में मतलब क्या होगा, आप अट्रैक्टिव हो गए, ऐसी कोई लड़की अट्रैक्टिव हो गई, आप अच्छे दिखते हो या नहीं मैटर करता, मैटर करता आपकी चालें। लड़कों में लड़कियों को दिखती चालें मेनली, हाँ आपको आपकी शक्ल वक्ल नहीं देखती लड़कियाँ, लड़के देखती है क्या ये मेहनती है, क्या ये कुछ ऐसा है जो कुछ अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि मैं ही हूँ। मैंने जब मैं 16 साल की उम्र का था, 16 साल की उम्र का था, तो पहली बात तो मैं फ़िलोसोफर हूँ, और दूसरी बात मैं एक साइकोलॉजर हूँ। ठीक है, तो बीच के टाइम पीरियड में 16 साल की उम्र में मैं अगस्त में 2025 में मैंने अपना थोड़ा सा वो चेंज कर लिया था, मतलब कि पर्सनैलिटी बिल्कुल स्विच कर ली थी। पर्सनैलिटी स्विच मतलब कि चालें दिखने लग गई थी, कॉन्फिडेंस आई था ही मेरे में, थोड़ा पहले आ गया था कॉन्फिडेंस वगैरह। तो कॉन्फिडेंशियल बेसिस में अब शक्ल जो है नॉर्मल है, बट मैंने कहा फक ऑफ गर्ल एंड दैट रन अवे। तो उससे क्या हुआ, मेरे दिमाग में सेट हो गई कि लड़की को लुकिंग आइज़ की फॉर्म में देखना कैसे, सेट करना कैसे। ठीक है, तो मैंने बतेरे कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाए, तो सब मैंने उस समय मान लो 25 से 30 40 50 लड़कियाँ एज इट इज़, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी ट्रेड पता थी कि लड़कियाँ देखकर आपको फर्स्ट टाइम में आकर्षित हो कैसे गई, तो मुझे पता चल गई थी यूँ देख के आकर्षित हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है। उसके बाद मैंने वापस अपनी वो बना ली, क्योंकि मेरे को ज़्यादा शौक नहीं था नहीं उसके लड़कियों को मुँह मारना, पर मैंने वो सीखा भी इसलिए था क्योंकि मैं फीमेल के बिहेवियर को जानना चाहता था एज अ। ये होगी सेकंड बात। अब टेक्नोलॉजी में भी यही चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ दूर से दूर दिख रही है, तो दूर से बतेरी चीज़ बढ़िया दिखेगी, सुंदर दिखेगी, वो दिखेगी, पर पास जाती हमें रियलिटी पता चलेगी। रियलिटी कोई भी इतनी प्रॉब्लम फंडामेंटल पर चलेगी। तीन चीज़ें ध्यान रखो टेक्नोलॉजी में कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो मेनली टेक्नोलॉजी में आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। पहले तो फोकस कंसंट्रेटिव। व्हाट इज़ द फोकस कंसंट्रेटिव? फोकस कंसंट्रेटिव मतलब फोकस मतलब ध्यान, और कंसंट्रेटिव मतलब कंटिन्यूस, डेली डेली अपना एक ही चीज़ पर फोकस लगाओ और उसे एंड करो, ख़त्म करो, ख़त्म ये पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, आप उसे अप्लाई करो। अप्लाई का मतलब ये है प्रॉब्लम को फेस करो। यदि कोई लड़की कॉम्प्लेक्स आपको सुंदर लगी है तो उससे बातें करो, उससे जाके बोलो, जानो उसके बारे में, समझो, देन आपको उसका बिहेवियर, आपको उसकी रियल पर्सनैलिटी ट्रेट पता चलेगा कि क्या वो एक
हुसन की पड़ी है या बीच है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा आपको मैनुअल पास जाकर ही पता चलेगा। दूर से आपको एक डायन भी सुंदर ही दिखेगी, पास जाके पता चलेगा, ठीक है। तो सेकंड फेज़ ये हो गया कि अगर आपको टेक्नोलॉजी बेटरली सीखनी है तो आपको टेक्निक्स, टूल्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करो, प्लेटफॉर्म पे जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, मैं कहता हूँ। और थर्ड चीज़ जो कि मेन फोकस करती है, आपको सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बल्कि टाइम से जल्दी आ जाएगी आपको। मुझे नहीं लगता, एक बार फोकस कंटिन्यूटी आप कर लो, कंसंट्रेटेड कर लो अपने फोकस को डेली आपको, क्योंकि मेरी थ्योरी है, अगर तुम एक मिनट में किसी वेबसाइट को दे रहे हो, 1 मिनट भी वेबसाइट को दे रहे हो, अगले दिन वापस सोकर उठकर वापस उस वेबसाइट को 1 मिनट दे रहे हो, फिर अगले दिन ऐसे 10 दिन तक कर रहे हो, तुम्हें पूरी वेबसाइट आ जाएगी 1 मिनट में। मात्र तुमने 10 दिन में 10 मिनट दिया, बट तुम एक ही दिन में मान लो 10 घंटे भी दे रहे हो ना एक एप्लीकेशन को, या तुम एक ही दिन में 3 घंटे देकर भी 3 दिन भी दे रहे हो, नहीं आएगी वो एप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पे मेरी एक थ्योरम काम करती है, मेरी थ्योरम साफ साफ कहती है उसमें कि आपको जब एक मिनट का, तो आपके दिमाग जितनी उसकी वो है, आपकी रैम उतना एफिशिएंट ज़्यादा जल्दी वर्क कर पाती है जितनी उसकी एल्गोरिथम में डेटा सॉफ्ट होता है। एल्गोरिथम मेनली 2 ही चीज़ों के लिए काम करती है, एक डेटा को जल्दी रिट्रीव करना, डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम जानते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन का है, मेरी थ्योरम है, मेरा DBMS है, मतलब मेरा डेटाबेस है, मेरा डेटाबेस मतलब मेरा माइंड डेटाबेस है। कल को अगर मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो वो मैं डेटा रिप्रेजेंटेशन पर क्रिएट करूँगा, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। डेटा रिप्रेजेंटेशन ऐसा डेटा कलेक्ट करता है कि छोटे से सॉफ्टवेयर में मैं मिलियंस ऑफ टन्स का डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ एक बिट में, ठीक है। तो वो डेटा रिप्रेजेंटेशन मेरा मेमोरी स्टोरेज है, अलग तरीके से ह्यूमन की स्टोरेज से ज़्यादा तेज है, तो कॉम्प्लेक्स भी है वो। हर चीज़ में मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। कंप्यूटर अप्लाई करने लग गया मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 1 महीने, 1 साल बाद मैं ऐसा कंप्यूटर बना दूंगा अपने लिए कि दुनिया कहेगी बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, डिसजॉइंट है, या तो मेरे को एम्प्टी एंड डिसजॉइंट हूँ मैं किसी से मिली अलग है। बात रही उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। डेटा स्ट्रक्चर लोग बिट्स पे काम करते हैं, मैं बिटेंट्स पे काम करूँगा, उसका हार्डवेयरिंग भी चेंज कर दूंगा समय के साथ, है। लोग क्या बोलते हैं, एक सुपर कंप्यूटर को लेकर चल रहे हैं, मैं एक क्या बोलते हैं बिटेंट कंप्यूटर को लेकर चल रहा हूँ। लोग क्वांटम कंप्यूटर को लेकर चले गए आने वाले ज़माने में, साइंटिस्ट वो भी, मैं बिटेंट्स को लेकर चल रहा हूँ। बिटेंट्स का कॉन्सेप्ट इतना तेज़ है कि क्वांटम से ज़्यादा फास्टली वर्क करता है, एज एन ओनली पर्सन माई कंप्यूटर। मुझे डेटा स्टोर करना है तो मैं किसी DBMS SQL वगैरह टेम्परेरी कर रहा हूँ, बट एज अ मैं डेटा रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ, जिससे मैं फास्टली उसको रिट्रीव कर सकता हूँ। एज अ मैं एल्गोरिथम उसमें बिल्ड कर सकता हूँ एक डेटा की अलग से। एल्गोरिथम मतलब कि उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी, वो यूनिक आइडेंटिटी पे जैसे मैंने कोई की ऑफ वेरिएबल डाला, वेरिएंस डाली, तो वो अपने आप ही ऑपरेट होगी एक फंक्शन पे। वो फंक्शन मुझे किसी उसी डेटा के रिलेटेड जानकारी देगा। जैसे मान लो मैंने उसमें लिखा कि एक स्ट्रिंग डाली कैरेक्टर वाइज, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग है एज अ डेटा में हम ये पढ़ते हैं, या वो स्ट्रिंग स्टोर है। बट जब डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो वो एक एल्गोरिथम की तरह मैं कर दिया, मैंने उसमें डाला हेलो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब उसी वो स्ट्रिंग है एज अ डेटा स्टोर्ड है, अब उसी डेटा स्टोर के अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी कि क्या बोलते हैं SQL डेटा, तो उस हेलो व्हाट आर यू डूइंग ऑपरेट करेगी SQL डेटा पे, और SQL डेटा क्या कर रहा है उसका मुझे डाटा दे देगी। ये है डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ की में, कि एक छोटा सा पॉइंट भी अपने आप में एक एल्गोरिथम रखता है, अपने आप में एक फंक्शंस रखता है, और वो फंक्शंस ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मेनली ये हो गया, ये होगी अलग बात, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको सीधी सी बात है, पहली चीज़ फोकस कंसंट्रेटेड, डेली फोकस लगाओ। डेली फोकस मतलब थोड़ा लगाओ पर डेली लगाओ। डेली लगाओगे, डेली हल्की हल्की प्रॉब्लम से सॉल्व करोगे, तो हल्की हल्की प्रॉब्लम यूँ कहलाती है कि अगर तुम जितना लंबे दिन तक कर रहे हो, एज अ डेली कंटिन्यूटी रख रहे हो अपनी, फोकस आपका छोटा हो या बड़ा हो, आपकी रैम उसे बहुत जल्दी तीव्र प्रोसेस करेगी। एक एल्गोरिथम एज अ 3 तरीके से वर्क करती है कि एक, या तो अगर आपके पास कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है, ठीक है, तो उस पर एल्गोरिथम या तो हो सकता है तेज़ वर्क करे, या क्या बोलते हैं अपनी नॉर्मल एवरेज स्पीड में वर्क करे, या उस पर वर्क करे ही नहीं। कैसे? मान लो मैंने उसे कहा मुझे ये मेमोरी इधर से उधर लानी है, ठीक है। मेरी एल्गोरिथम मेनली बनी है
लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। तो उसने क्या करा, या तो वो क्या बोलते कदम उठा दी तुरंत, उसे पहुंचा दिया फाइल को, या उसने क्या करा बहुत धीरे धीरे क्यों कि भाई डेटा वो ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। तो इसलिए या तो बहुत धीरे धीरे करा, या उसे करा ही नहीं, उसने एक्सेप्टेबल ही नहीं करा। उसने कहा मैं तो इनलार्ज डेटा के लिए बनी हूँ मेनली। कंडीशन दो इजीली समझ में आ गई होगी कि भाई डेटा बहुत तेज़ी से दे दिया, डेटा बहुत क्या बोलते हैं डेटा दिया ही नहीं क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करा एल्गोरिथम ने, या डेटा क्या बोलते हैं बहुत धीरे धीरे। अब धीरे धीरे वाली कंडीशन कब आती है, मान लो यही सिचुएशन है कि भाई मेमोरी बहुत छोटी है इधर से उधर जानी है रिप्लेसिंग, पर धीरे धीरे क्यों जा रही है। देखो किसी एल्गोरिथम का वर्क है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लेकर जाना एज अ चंक की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में। अब मैं उसे 5 ब्लॉक्स दे रहा हूँ, कह रहा हूँ इसे चैन की फॉर्म में लेके जाओ, चैन डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या है, उसे 10 किलोमीटर पे वायर बिछानी है, ठीक है, और वायर में जितना डेटा होगा उससे उसे को डेटा वो इंटरनेट मतलब करंट मिलता रहेगा और वो ऑपरेट करता रहेगी फंक्शन, और वो धीरे धीरे करके 10 किलोमीटर में वायर बिछा देगी। क्यों, उस पर पावर स्टोरेज उसका है। अब मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि 10 किलोमीटर के लिए मैंने 10 किलोमीटर तार दिए नहीं, 10 किलोमीटर मैंने तार दिए उसे 1 किलोमीटर, तो वो हर 1 किलोमीटर के चंक में रुकेगी, पावर स्टोरेज को वापस कनेक्ट करेगी, रिस्टोर करेगी, फिर जाएगी, फिर पावर स्टोरेज को रिस्टोर करेगी, फिर जाएगी, फिर पावर स्टोर को रिस्टोर करेगी। ऐसे करके 10 बार वो प्रोसेसिंग करेगी अपने डेटा को, और जाके 10वीं बार में वो अपना पूरी वायर को 10 किलोमीटर दूर पहुँचा पाएगी। ये होता है कि मेमोरी चंक्स की फॉर्म में चलेगी, तो एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी, 3 तरीके से वर्क करेगी, या तो बहुत तेज़ी से ले जाए एकदम में उड़ा के, या क्या बोलते हैं भाई जिसे 10 किलोमीटर तार बिछाने में मात्र 1 मिनट लग रहा है तो उसे क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर तार बिछाने में अगर वो एफिशिएंट वर्क कर रही है तो 6 सेकंड लगेंगे या उससे भी कम लगेगा, ठीक है। जब उसे धीरे धीरे लग रहा है तो पता चला 1 मिनट से भी ज़्यादा लग जा रहा है एल्गोरिथम को वर्क, या क्या बोलते हैं वो कर ही नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं कर रही, कह रही कि मैं पावर सोर्स बार बार कहाँ से लाऊंगी, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती, मेरे पे इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि मैं अपना डेटाबेस लेके चलूँ साथ में, नहीं। जब बात आती है सेकंड केस की कि भाई धीरे धीरे ले जाना, तो इसमें ये होता है कि डेटाबेस एज अ लाइब्रेरी की तरह कंसोल में स्टोर हो जाता है। जो भी पॉइंट या कर्सर चल रहा है आगे 1-1 किलोमीटर में वायर को लेके जा रहा है, उसके पास खुद का एक लाइब्रेरी होती है, वो लाइब्रेरी से वो एक्सेस कर लेती है इंटरनेट या नेचुरल इन्वायरमेंट द्वारा। जैसे समझ लो कि एक पर्सन है 1 किलोमीटर तार 10 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है, अब उसे चाहिए एक्सेस, ठीक है। अब उसको एक्सेस चाहिए तो उसको वायर के लिए करंट चाहिए, ठीक है, अपने आप को ऑपरेट करने के लिए, मशीन है वो। तो उसको इन्वायरमेंट कैसे, जैसे रेडियो वेव्स होती है, इन वेव्स के द्वारा अपने डेटा को एज अ पावर स्टोर कर रहा है अपने अंदर, देन वो मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे बार बार खत्म हुई स्टोर करी एज ए, और वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है, उतना ही जितना उसके पास डेटा है उतनी ही पावर स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा पावर एक संग नहीं लेके जा सकता। उससे क्या हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है डेटा में अगर एक बार चेंजिंग हुई तो डेटा था किसी और चीज़ का और पहुँच किसी और चीज़ का गया, ठीक है। ये ऐसा समझ लो एक पार्टिकल में लेके जा रहा और जब मैं एक्सेलरेटेड स्पीड में लेके जा रहा तो या तो मैं उस पार्टिकल को आइसोलेट लेके जाऊँ, या मैं उस पार्टिकल को चेंज क्या कर दूँगा, मान के चलो लेके तो मैं पार्टिकल गया था पर ले पहुँचा वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर, क्यों इतनी तेज़ तीव्र गति में उसका फॉर्म चेंज हो गया। तो ये नहीं करना, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ें चल सकती है ईजिली, किसकी फॉर्म में चलेगी, ऑब्वियसली सी बात है डेटा एल्गोरिथम और उसके बेसिस पर, क्या बोलते हैं पावर सर्किट के बेसिस पर। डेटा मतलब क्या कि बिटेंट्स जो भी उसका कोड है, इंस्ट्रक्शंस है, जो भी एड्रेस है, और क्या बोलते हैं एल्गोरिथम जिस तरीके से वो एज अ कनेक्टेड है आपस में वायरिंग्स, और साथ में थर्ड इज उसका पावर सर्किट मतलब क्या उसका वे है चलने का, किस एरिया में वो चल रही है। तो एज अ मदरबोर्ड की तरह हम उसमें बना सकते हैं और ये कंप्यूटर बिल्ट हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में 3 ही चीज़ें आपको अगर बहुत बढ़िया सीखनी है, सबसे अलग सीखनी है, मेनली है फोकस, कंसंट्रेशन, डेली फोकस दो एक ही चीज़ पर, ख़त्म करो उसे, 1-1 मिनट लगाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, टाइम ज़्यादा वैल्यू देता है, ये हर दिन आप आ रहे हो, दिन महत्व करते हैं, आपकी वर्क मैटर नहीं करता। मेनली तो आप 1-1 मिनट 10 दिन तक लगा रहे हो ज़्यादा सीख लोगे, एज़ कम्पेयर टू 3-3 घंटे भी अगर 3-4 दिन तक लगा रहे हो तो नहीं सीख पाओगे,
हैं, या 10-10 घंटे भी लगा रहे हो 3-4 दिन तक नहीं सीख पाओगे उतना जितना 1-1 मिनट में सीख लोगे, क्योंकि आपकी चिंतन, आपकी थिंकिंग कभी भी हमेशा प्रोडक्टिव टाइम पे नहीं चलती, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते रहते हो। ये मान के चलो जो व्यक्ति 1 मिनट प्रोडक्टिव रह रहा है, 1 मिनट, वो 1 मिनट प्रोडक्टिव रहने के लिए बाकी जो 23 घंटे 59 मिनट है उस समय वो थिंकिंग कर रहा है। थिंकिंग क्या कर रहा है, जैसे खाते टाइम भी वो सोच रहा है कैसे डेटा को मैं सॉल्व करूँ, कैसे मैं उसे पहुँचाऊँ, है ना। तो ये उसकी थिंकिंग जो उसको वे दे रही थी, फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रोडक्टिव हो जाता है। बात रही जब 3 घंटे की, तो 3 घंटे में आप जब टायर्ड हो गए तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचा, या आप इतने आपकी रैम इतनी वो हो गई, थक गई है कि वो चाहती नींद, और नींद में वो 8 घंटे सोती है, तो इसके कारण आपको टाइम नहीं मिलता, आपका टाइम डिक्रीज हो जाता है। वहीं जब आप अपनी रैम के अनुसार काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी रैम थिंकिंग के टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, थिंकिंग के टाइम पे सिर्फ टेंशन आती है ब्रेन में। पर जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिल की धक ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। सेकंड तो ये जो फर्स्ट था फोकस कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकंड है आपका क्या बोलते हैं कि आपको चीज़ें चलानी, अप्लाई करनी है। अप्लाई क्या करनी है, मान लो कोई प्रॉब्लम है तो दूर से नहीं देखना, पास जाओ, ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जा रहा है, कैसे ट्राई करने में, मुझे तो शर्म आती है ट्राई करने में, बात करने में, वो करने में, तो ठीक है बात। आप पहले पूरा डेटा बना लो, प्लान बना लो कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, ऑब्जर्व कर लो चीज़ों को, ऑब्जर्व करने के बाद ट्राई करो। लॉस करोगे, हैं लॉस क्या करोगे, कई तरीके से लॉस कर सकते हो आप। या तो आप क्या बोलते हैं चीज़ें लेके खरीद के उसने एक्सेप्ट नहीं करी, या क्या बोलते हैं आप पहले ऑब्जर्व भी कर रहे हो दूर से, वो फ्री है। मार्केट में आप उतरे, स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हो भाई, मैंने जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई थी वो उसमें तो ग्राफ अप एंड डाउन में मुझे पैसा लगाना था, और जब अप होगा तो मैं पैसे निकाल लूँगा, डाउन होगा पैसा डाल लूँगा। पर रियलिटी में है, ट्रेडिंग में तो कैंडल्स चलती है, यू कैंडल्स का तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। सोचा आपने सही है, सब कुछ अप एंड डाउन हो रही है, बस यही हो रहा है अप एंड डाउन। थोड़ा इसको डेवलप करने की जरूरत है। डेवलप क्या करनी है, मैं आज लगा ही नहीं रहा पैसा, मैं 5 दिन बाद लगाऊंगा, पहले ऑब्जर्व कर लूँ मार्केट को। मैंने देखा मार्केट अप एंड डाउन जा रहा हूँ, और साइड में मैंने देखा ट्रायल्स भी है। ट्रायल्स का मतलब क्या है, टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स में क्या है भाई, डेटा को दिखा रहे कैसे ग्राफ बढ़ता है, कैसा प्रॉफिट देता है। मैंने वहाँ से ट्राई करा, तो ट्राई करने पर भी मुझे पता चला फ्री ट्राई भी तो होता है। ट्राई करा तो देखा भाई अच्छा, यू कैंडल कंटिन्यूस बाय और सेल कर रही है, लोग बार बार बाय और सेल कर रहे हैं, इसलिए बढ़ घट रही है, इसलिए हमें एकदम में प्रॉफिट नहीं मिलता। या ये कैंडल्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को एज अ स्टैक, और जब ये एज अ स्टैक रिप्रेजेंट कर रही है डेट मीन ये हमारे कहने पे नहीं बढ़ रही, और ये जब बढ़ रही है तो ये नहीं कि हम इसमें तुरंत पैसा कमा लेंगे, नहीं, हमें एक पीरियड देखना पड़ेगा, उस पीरियड में लार्ज अमाउंट में पैसा कमाना पड़ेगा, एज अ मतलब हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। और ये प्रिडिक्टमेंट पैटर्न एनालाइज बाय चल रही है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि भाई ये ग्राफ जो है कंटिन्यूस बाय और सेल हो जा रहा है, बाय और सेल हो जा रहा है। तो हमें पता चल रहा है जब कंटिन्यूस बाय और सेल हो रहा है दैट मीन ये कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही होगी, यही तो है कैंडल का डेटा। तो 10 साल पढ़ाई करके जाना वो आपने खुद जान लिया, ऑब्जर्वेशन को ही तो साइंस कहते हैं। जब ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस को ऑब्जर्वेशन बेस पर एनालाइज करता है देन जो उसका आउटपुट निकालता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइंस, यही साइंस है। जब आप बाय और सेल करते हो, बिड और वो लगाते हो एज अ अपने पर्सपेक्टिव से, और जब आप अपॉर्चुनिटी गेन करते हो, रूल्स बनाते हो, रेगुलेशंस करते हो, देन आप एक कॉमर्शियल व्यक्ति बन गए। कमर्शियल मतलब कि आपको इकोनॉमिक्स आ गई पूरी। जब आप अपने खुद के डिज़ाइंस बनाते हो, खुद की स्ट्रैटेजीज बनाते हो, खुद की स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करते हो, देखते हो कि वो एक्ट हो रही है एज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं, यह आपकी आर्ट होगी। तीनों आपके अंदर ही है। और फोर्थ क्वालिटी हैज़ लीडिंग मतलब जब आप दूसरे को समझा रहे हो, दूसरे को बता रहे हो, दूसरे को करना सिखा रहे हो, तो आप किसको करना सिखाओगे, एज अपने आप को। जब आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, अपने आप को चीज़ों को हैंडलिंग करोगे, आप चीज़ों को कंट्रोल करके देखोगे, आप अपनी ग्रोथ को खुद तय करोगे कि मैं कब ग्रो होऊंगा कब नहीं होऊंगा, ये होती है लीडरिंग। स्टॉक मार्केट कितनी बढ़ रही घट रही मुझे मतलब नहीं, मेरे को मतलब है कि मैं इसे अपने अनुसार चला सकता हूँ। यदि मैं हाँ चला पा रहा हूँ तो यार मैं ग्रेट लीडर हूँ उसका, मैं उसका एक तरीके से क्या बोलते हूँ हस्बैंड, या क्या बोलते हैं स्वामी कहते हैं ना, जैसे कि नाम क्या कहते हैं, रूलर या किंग या राजा, या जो क्या बोलते हैं ओनर, तो मैं ओनर हो गया उसका मार्केट का। मार्केट मेरे अनुसार चल रही है अप एंड डाउन, मुझे पता है कैसे चलेगी कैसे नहीं।
हर आदमी को अपनी औरत की चालें पता रहती है कि कैसी औरत है, तो ये सिंपल से पता चल जाता है मेनली। थर्ड जो आ गया वो आ गया टूल्स। टूल्स लिमिटेड होते हैं, तो टूल्स क्या करेंगे? टूल्स वह टेक्नोलॉजी होती है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। साइंस वो ऑब्जर्वेशन होगी जब हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एज अ रीड कर रहे हैं, हम एज अ डेटा एनालाइज कर रहे हैं, हम एज अ क्या बोलते हैं समझ रहे हैं। मैंने एक कॉम्प्लेक्स देखा, कॉम्प्लेक्स का मतलब वो लड़की है, और लड़की देखती मैंने कहा यार मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करना है, एज अ प्रॉब्लम मुझे इसे सॉल्व करना है। मैंने ट्राई करा, प्रॉब्लम फेस करी, जाकर देखा, पहले ऑब्जर्व, भाई शर्म आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट, मुझे पता चल गया धीरे धीरे समय के साथ। 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, 3 दिन लगाया, तो मैंने चिंतन भी करा, साथ में ट्राई भी करा। तो ट्राई और थिंकिंग से, ट्राई एंड थिंकिंग, ओहो क्यों, तो कॉमन है। तो फिर एक बार बात चालू कर दी, उसने भी बात चालू करी, बट दैट इज़ द पॉइंट, आपने सॉल्व कर लिया। जब आपने एक टास्क परफॉर्म कर दिया बात करने का, तो आपने एक टेक्नोलॉजी बना ली। टेक्नोलॉजी क्या बना ली? नेगोशिएटिंग स्किल बना लिया आपने। एक स्किल कर ली कि बात कैसे करना है, नेगोशिएट कैसे करना है, चीज़ों को साइकोलॉजिकली कैसे खेलना है। तो साइकोलॉजी क्या है? टेक्निक्स, मेथड्स, ठीक है, मेथड्स है। तो यही तो है टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस, वो डेफिनेशन, कि जब एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करो बाय स्किल एंड बाय मेथड, इट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। जब वो अप्लाई हो, स्किल्स क्या है? जो अप्लाइड हो रही है। अप्लाइड मतलब जो भी मैंने टेक्निक्स, जो भी ऑब्जर्वेशन थी, जब मैंने सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, थिंक करा, ट्राई करा, थिंक और ट्राई करने के बाद देन मैंने परफॉर्म कर दिया, टास्क कंप्लीट कर दिया, आउटपुट मिल गया। आउटपुट क्या मिला भाई? वो भी मुझसे बात करने लगी। यार दैट इज़ द पॉइंट। यही तो एक पॉइंट है। क्या पॉइंट ये दर्शा रहा है? ये पॉइंट ये दर्शा रहा है कि भाई रियलिटी में मुझे जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया। कैसे मिला? बाय स्किल मिला। स्किल क्या मिला कि भाई जो मैंने अप्लाई करा है, क्या करा? थिंक करा, ट्राई करा एंड देन एग्जीक्यूट कर दिया, और आउटपुट मिल गया। जैसे ही आउटपुट मिला, ये स्किल्स द्वारा मिला है। मेथड क्या थे? मेथड से थिंक और ट्राई। क्या स्किल मिली? नेगोशिएटिंग स्किल्स मिली, ठीक है, बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल मिली, कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात रखनी है। एक बार फेस करूँगा, दोबारा नहीं फेस करनी पड़ती थी। टेक्नोलॉजी भी यही है, ठीक है। तो मैंने एक इन्वेंशन कर लिया, क्या बना लिया? एक पाथवे बना लिया। वो पाथवे टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, मेनली। टूल्स भी लिमिटेड होते हैं, तो टूल्स क्या हो गए? थर्ड चीज़, टूल्स लिमिटेड होते हैं। तो मान लो वो कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझना भाई कैसे क्या करूँगा मैं, कैसे जानूँगा, ठीक है। तो समझ जाओ, टूल्स वे मेथड है जो प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मेथड्स जो है वो टूल्स कहलाते हैं। अब मेथड क्या था? मेथड था भाई थिंक एंड ट्राई करना, थिंक एंड ट्राई मेथड से। अब मैं देख रहा हूँ यार, केवल सोचना और क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी बनाना तो काम का नहीं है, मतलब सोचना और ट्राई करना तो काम का नहीं है, क्योंकि ट्राई करने के बतेरे डिफरेंट मेथड्स है, सोचने के भी बतेरे डिफरेंट मेथड है। कैसे बात करूँगा, क्या करूँगा, वो करूँगा। तो सिंपल सा वो है, आप थिंक और ट्राई कर क्या रहे हो, कब कर रहे हो? जब आप एनालाइज कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, भाप रहे हो, समझ रहे हो अपने अनुसार, या तो आप एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हो। टूल्स यही तो है। प्रोडक्टिव मेथड्स कब होंगे? जब आप लॉजिक पकड़ोगे। मैं वर्ड चला रहा हूँ, MS वर्ड सीख रहा हूँ। मैं MS वर्ड सीखते जब मैं खुद ऑपरेट करने लग गया, खुद प्रोग्राम बनाने लग गया, खुद प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने लग गया, मैंने क्या करा? जब तक मैं सीख रहा था तब तक मैं लॉजिक तो पकड़ नहीं पाऊँगा, सीधी सी बात है भाई। मुझे या मैंने पकड़ भी लिया तो मेरा फोकस वो होगा फोकस का डिले होगा, मैं आगे की चीज़ नहीं सीख पाऊँगा। क्यों? लॉजिक तब सीखा जाता है जब आप चीज़ें सीख चुके हो, लर्निंग कर चुके हो। लर्निंग के टाइप पे आप लॉजिक नहीं बना सकते। क्यों? इंटेलिजेंस के 3 रूप होते हैं, थिंक, अंडरस्टैंड, लॉजिक। अंडरस्टैंडिंग में आता है लॉजिक। आप जब समझ रहे हो, कहीं और अप्लाई कर रहे हो, आप अपने प्लेटफॉर्म में लर्निंग ही नहीं कर पाए, सीख ही नहीं पाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और थिंक दोनों टाइम पे चल रहा है। जब आप लॉजिक बना रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, तब थिंक करोगे, सोचोगे, हैं। जब आप लर्निंग कर रहे हो देन आप सोचोगे, तभी आपको वो चीज़ आएगी। लर्निंग यूँ समझ लो, जब आप सेल्फली किसी एक चीज़ को कंसंट्रेटेड फोकस की तरह देख रहे हो। जैसे मुझे MS वर्ड पूरा सीखना है, यदि मैं MS वर्ड की एक की को एक्सेल पे लगाऊंगा, MS वर्ड की एक की को मैं कंप्यूटर इंजन में लगाऊंगा, हैं, क्योंकि सबका लॉजिक तो सेम होता है, सबके लॉजिक सेम होते हैं एक सिस्टम्स के। वो भी एक अपने आप में इन्फिनिटी है, उसी इन्फिनिटी का पैटर्न किसी और इन्फिनिटी में लगा रहा हूँ मैं, तो वो मैटर नहीं करेगा,
वो आपका क्या बोलते हैं, आपको फोकस डाइवर्स कर देगा। डाइवर्स कर देगा तो मतलब कि क्या बोलते हैं, आप अपना फोकस डिस्ट्रॉय करोगे ऑटोमेटिकली। मेनली मैंने कहा था डिस्टर्बेंस आपकी क्रिएट हो जाएगी। डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट हो जाएगी, फोकस आपका यहाँ होना चाहिए एज पर्सपेक्टिव, आपको कल भी यहाँ आना चाहिए था, पर आप कहीं और मुँह मार रहे हो। तो ये काम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ये काम कब करा जाता है, जब मैं इस चीज़ को पर्टिकुलर सीख चुका, अब मुझे किसी और नई फील्ड को एक्सप्लोर करना है या कुछ और इससे थोड़ा और बेटर इसको इम्प्रूव करना है, यानी मुझे जैसे प्रोडक्टिव करना है, तो मतलब कि ट्राई और थिंक के मेथड्स तो बताइए, ट्राई और थिंक के मेथड्स को मुझे एक्सप्लोर करना है। देन मैं पहले ट्राई और थिंक पहले फर्स्ट को एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट मतलब फोकस से कंप्लीटेड करा। देन मैं सेकेंड उसमें वो करूँगा, कैसे, लॉजिक द्वारा करूँगा। लॉजिक क्या करूँगा भाई, ट्राई बतेरे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर ट्राई और भी तरीके से करा जा सकता है। तो मैंने लॉजिक समझा अलग अलग डायरेक्शंस में। मैंने इन्हीं चीज़ों को समझा और मैंने इन्हीं चीज़ों को जाना, और फिर मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आया लर्निंग का मतलब, लर्निंग फेज़ में मैं भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा थिंक कैसे काम कर रही है, तुम्हारा थिंक कैसे काम कर रही है, जब आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो या सीख रहे हो, तो सीखते टाइम पे आप जब प्रोडक्टिव हो तब तो आप लर्न करो। जैसे मैं वर्ड चला रहा हूँ, ठीक है, वर्ड चलाते चलाते मुझे मास्टर ने की बताई। अब जब मास्टर ने कीज़ बताई वो मैंने लर्न कर ली, पर जब मैं उसे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं बार बार सोच रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, देन मैं उसमें प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मेरे और बेटरली से समझाऊँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, जब मैं वो वर्ड चला लिया तो मैं एज घर पे आकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ या अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अलग अलग डायमेंशंस में उसको खोल रहा हूँ या अलग अलग फैक्ट उसी रिलेटेड ही सोच रहा हूँ, कोई और नई जगह उसके फंडामेंटल्स नहीं लगा रहा, वही लगा रहा हूँ। तो ये मैं बाद में थिंकिंग कर रहा हूँ, देन मेरे ब्रेन में मैपिंग बन रही है। मैपिंग का मतलब क्या है कि मेरा ब्रेन बता रहा है ओहो आपस में कनेक्टिवनेस ये है, तो वो लॉजिक बिल्ड कर रहा है, उसी में लॉजिक बिल्ड कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग क्या आएगी, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग क्या आएगी, जब मैंने उसे लर्न कर चुका हूँ, मैं उसे सीख चुका हूँ कि मुझे MS वर्ड पूरा आता है, मैं अपने आप से प्रोजेक्ट वगैरह बना लूँगा, ठीक है। अब यही तो होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है आप अपने आप से कुछ न्यू क्रिएट कर दो और न्यूली ऑपरेट कर लो, अपने अनुसार ऑपरेट कर लो, ठीक है। तो अपने अनुसार क्रिएट कर लो, अपने अनुसार ऑपरेट कर लो, न्यू क्रिएट न्यू ऑपरेट, ओनली फॉर मी सेल्फ, ठीक है। मेरे लिए मैं किसी MS वर्ड को सीख रहा, तो सीखते सीखते मैंने खुद, अब मुझ पर कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाए MS वर्ड की, मुझ पर कोई सा भी आर्टिकल बनाने को देता है, मुझे कोई सी भी डॉक्यूमेंट डीलिंग करने का हो जाए, मतलब मेरी अगर इंटेलिजेंस बिल्ड होगी, मैंने एक बार अंडरस्टैंडिंग कर ली अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैंने एक बार अच्छे से लर्निंग कर ली एज अ थिंक के बेसिस पर है, तो अब मेरे पे कोई भी हो जाए, मेरा लॉजिक पहले से कनेक्टेड है, ओहो ये तो वो वाला प्रोग्रेस चल रहा है, यहाँ पुटअप कर दो, वैल्यू बना दो, है। या मुझे पता चल रहा है टूल्स के कॉम्बिनेशन आपस में बहुत बनते हैं और देन नई नई चीज़ें क्रिएट करी जा सकती है। मैंने देखा अच्छा ये टूल्स है अच्छा मुझे इस वेब के अंदर यहाँ पे पॉइंट्स बुलेट्स में लेने हैं और उसमें भी अंडर बुलेट्स से लेने हैं, टैप दबाया डायरेक्ट बटन दबा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेन में लॉजिक बैठ गया, थिंकिंग बैठ गई, थिंकिंग वो दिखा रही है यहाँ पहले सिचुएशन को हैंडल कर चुका हूँ, दोबारा आगे कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी यही होती है, एक बार आ जाए तो दोबारा दिक्कत नहीं देती मिली, ठीक है। फर्स्ट फेज़ ये हुआ। इसी फेज़ में मैंने जब MS वर्ड सीख लिया पूरा, अपने आप से उसे क्रिएट करना ऑपरेट करना अपने अनुसार सीख गया, मैंने इसे पूरा सीख लिया। अब मैं इसी के लॉजिक को, इसी के उसको फंडामेंटल्स को देख रहा हूँ भाई, मेरे को पता चल रहा है कि भाई इसमें टेबल ड्रॉ करी जाती है, एज अ टेबल ड्रॉ करी जाती है। तो मैंने देखा यार टेबल के अंदर एंट्री वैल्यूज़ डाली जाती है और टेबल के एंट्री वैल्यूज़ से ऊपर और आइकन्स आ जाते हैं। मैंने कहा यही लॉजिक अगर मैं सर्च इंजन में लगा दूँ, मैंने कहा सर्च इंजन में एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड लिखो, मान लो मैंने गूगल इंजन में एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा और उस स्पेसिफिक वर्ड डालती गूगल इंजन का एक अलग टूल खुल जाए, अनलॉक हो जाए। मान लो मैंने एक इंजन में लिखा, सर्च इंजन में लिखा क्रोम पे COS.myself, मैंने इसे एज पर्सपेक्टिव उस तरीके से क्रिएट कर दिया इसका बैकएंड कि मैंने कहा जैसे ही मैं डालूँ COS.myself तो मेरे पास एक स्टेशनरी टूल आ रहा है। स्टेशनरी टूल मतलब एज अ पर्सपेक्टिव मैंने उस गूगल पे रख रखा है मेरे यूज़ के लिए, जो मेरे खुद का द्वारा क्रिएट करा हुआ एक फंक्शन है। मैं उसको जैसे ही ये डालूँ तो मेरे को वो टूल अनलॉक हो जाए, मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखने लग जाए क्रोम पे,
और मैंने जैसे ही उसको अप्लाई करा देन मेरे पे मेरा हैकिंग वर्जन खुल गया जो कोई और खोल ही नहीं पा रहा था। एज मैंने उसे पासवर्ड सिक्योरिटी की तरह सेव कर दिया, वर्ड से ही बनाया है। कैसे बनाया? जब मैंने इसे यहाँ से अंडरस्टैंड करा, लॉजिक को समझा, तो लॉजिक समझती थिंकिंग करा मैंने, यार ये बनाऊँ कैसे, ये जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ ये सब बनाऊँ कैसे। फिर मैंने एक एक स्टेप करके, अब ये मेरे लिए अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, ये मुझे दिक्कत देगी, टेक्नोलॉजी हर बार दिक्कत देती है टास्क परफॉर्म, क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। कहा ना लड़की कॉम्प्लेक्स से बातें करनी है, अब कोई और तरह का कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, मनी कमानी है कॉम्प्लेक्स आ गया, तो फिर मनी के रिलेटेड सोचना पड़ेगा। तो यहाँ भी यही समय के साथ थिंकिंग देनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम थिंकिंग देनी पड़ेगी, लॉजिक बिल्ड होता चला जाएगा, देन पूरी मैपिंग हो जाएगी। और ये जो टाइमिंग है यही स्केलिंग कहलाती है, मैपिंग स्केलिंग, देन इंजीनियरिंग बिल्ड हो जाएगी। आप इस चीज़ को बिल्ड कर दोगे। इंजीनियरिंग मतलब बिल्ड करना, लॉजिक द्वारा किसी भी चीज़ को बिल्ड करना। लॉजिक मतलब रिपीटेशन ऑफ वेरिएशन, जब किसी चीज़ पर बार बार ध्यान दे रहे हैं या रिपीटेट कर रहे हैं हम उस चीज़ को और उस वेरिएशंस को हर बार बदलाव कर रहे हैं, देन हमारा लॉजिक बिल्ड होता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म के लॉजिक बिल्ड होते हैं। ये लॉजिक होते एक ही है, बस कंसंट्रेशन अलग होती है। क्यों? लॉजिक 1 ही लॉजिक 2 भी हो सकता है, पर लॉजिक 2 के अंदर 1 हो सकता है, जरूरी नहीं कि लॉजिक 2 1 हो, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन थोड़ी हाई हो जाएगी बस। हमारे ब्रेन की समय के हिसाब से लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो यह फिर कई सारे कॉम्प्लेक्सेस आते थे, तो सब कॉम्प्लेक्सेस में पैटर्न सेम होता है, पैटर्न कहीं ना कहीं सेम होता है, एक चंक थोड़ा सेम होता है, ठीक है। उस चंक के बेसिस पर हम नया डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, नए फंक्शंस, नए डिज़ाइंस रीड कर सकते हैं, नए डिज़ाइंस को समझ सकते हैं। मान लो एक कॉम्प्लेक्स आ गया, वो कॉम्प्लेक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, ठीक है। सेकंड कॉम्प्लेक्स आ गया, थर्ड कॉम्प्लेक्स आ गया, तो ये 3 कॉम्प्लेक्सेस है, मेरे पे 3 लॉजिक है, ठीक है। तीनों लॉजिक आपस में डिफरेंट है, ना तो ये इससे ना ताल्लुक़ रखता, ना ये इससे ताल्लुक़ रखता, ना कोई किसी से ताल्लुक़ रखता, तीनों एब्स्ट्रैक्ट है। बट सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि भाई ऐसा का नाम का कोई बीच में चंक बन रहा है, ठीक है। बस यहीं से ये मेरे लिए एक थोड़ी सी मेमोरेबल आ गया। इधर से मैंने इसकी पूरा पैटर्न समझ लिया, इसका अलग तरीके से, इसका अलग तरीके से समझ लिया, और जब इसका समझ लिया तो मुझे पता था थोड़ा पैटर्न है इसमें भी इसका मिल रहा है, तो मैंने और भी चंक्स मेरे लिए मेमोरेबल हो गए। देन मैंने लॉजिक थोड़ा सा कंसनट्रेटेड बिल्ड कर लिया, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ वेरियस बट कंसनट्रेटेड भी होता है लॉजिक, क्योंकि लॉजिक होता सब में एक ही है, सेम कनेक्टिविटी होती है। जब मैंने 2 पॉइंट को जोड़ने की कही, अब उसी जोड़ में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स डाल दिए उसके अंदर, इनडिफाइंड नंबर्स डाल दिए, पर जोड़ने की प्रक्रिया तो सेम है ना, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से ऐसे कनेक्टेड हो रही है बॉटम टू टॉप, बस यही चीज़ मैंने समझ ली। क्या कुछ चीज़ ऐसे हो रही है कि बॉटम टॉप की जगह स्लैश और टॉप हो रही है, मतलब ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर वो हो रही है, तो अलग अलग तरह के लॉजिक्स यहाँ पे बिल्ड होते हैं। पर हमें पता चला दो चीज़ जब टच हो रही है तो कनेक्टिव हो रही है, या कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है दो चीज़ दूर दूर है और उनके बीच की डिस्टेंस उसे कनेक्टिव बना रही है, एज अ बॉन्ड स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के सर्कम्स आता है जब आप देखते हो हर एक चीज़ प्रॉब्लम को, ठीक है। तो थिंकिंग कंपलसरी होता है, थिंकिंग करोगे तभी आएगा आपको, और थिंकिंग आपको सताती है हमेशा। मैं सीधे बता दूँ, थिंकिंग वो चीज़ है जो कहती है चिंतन। चिंतन का मतलब है फालतू सोचना, ओवर थिंकिंग करते हो, टेंशन लेते हो, क्योंकि जो चीज़ नहीं आ रही होती अभी उसमें दिक्कत होगी, फेस नहीं करोगे तो अकल नहीं आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा झटके जाता है, और यदि उसको झटके नहीं मिले तो वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, ठीक है। ठहरे ठहरे डिकम्पोज, तो डिकम्पोज नहीं करना होता, अपने आप को सर्वाइव रखना होता है, तो सर्वाइव के लिए स्ट्रगल, संघर्ष, हर चीज़ चाहिए होती है बार बार, तो वो थिंकिंग कहलाती है, चिंतन कहलाता है। वर्ड की ही चीज़ें मैंने जब समझ ली, लर्न कर ली, तो अंडरस्टैंड करा मैंने, उसे एक्सप्लोर करा, अलग तरीके का कंटेंट, अलग तरीके की चीज़ें बनाई। 3 ही चीज़ें चाहिए मुझे, कंसंट्रेटेड फोकस, डेली उसमें फोकस दूँ, कितना दे रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, पर डेली देना महत्व रखता है एक पर्टिकुलर चीज़ पे, डाइवर्स नहीं हूँ। जब मैं उसको पूरा लर्न कर लूँ देन मैं डाइवर्स हो सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़, आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो, आप थिंक करो और ट्राई करो, थिंक एंड ट्राई करते रहो। मतलब आप अगर कंप्यूटर के रिलेटेड सोचो तो कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सोचो तो स्टॉक मार्केट में बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मैंने ऑब्जर्व करें नहीं पता चलेगा। कॉम्प्लेक्स कोई दिख रही है तो बेहतर यह है उससे जाके बात करने की कोशिश करो, कैसे करोगे वो ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व करोगे, थिंक करोगे, सोचोगे तो बनोगे, ठीक है। फिर थर्ड चीज़, टूल्स लिमिटेड होते हैं, तो टूल्स ब्रेक वो मेक करते हैं लॉजिक को,
प्रोडक्टिव मेथड्स ही टूल्स कहलाते हैं आपके। प्रोडक्टिव मेथड कैसे भाई, मेथड्स क्या हो गए, थिंक एंड ट्राई, पर थिंक और ट्राई भी बतेरे तरीके के, तो हमने उसके बीच में लॉजिक देखा, कॉमनली देखा, मैनेज देखा, देन हम उसको बिल्ड करें। अब यहाँ दो तरीके से, एक जगह हम फोकस रख रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ में, दूसरी जगह हम फोकस रख रहे हैं एज अ डाइवर्स। तो फोकस जब हम एक जगह पे रख रहे हैं तो पहले फोकस एक जगह पे रखो, उसे लर्न करो, लर्निंग कर ली, थिंक हमेशा कंपलसरी चलती रहेगी। जब उसे सीख लो पूरे को, तो उसमें से कुछ डेटा लॉजिक रिलेटिव बनाओ, कहीं और अप्लाई कर दो, कोई और अप्लाई करोगे तो देन आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग मतलब आप पहले आइडेंटिफाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि अच्छा जो मैंने पढ़ा है क्या उसमें भी मैं कुछ चीज़ देख पा रहा हूँ, ढूंढ पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन करके मैंने कुछ रिपीट करके वेरिएशंस पा ली, वेरिएशन जैसी पाई कहीं और पुटअप करके नया तरीका मॉड्यूल बना दिया, क्रिएट और ऑपरेट कर लिया। जब मैं अपने आप से ही क्रिएट और ऑपरेट करो, अपने अनुसार क्रिएट और ऑपरेट करो, देन ये कहलाएगी इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस ही आपकी टेक्नोलॉजी को जल्दी सॉल्व कर देती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो कॉम्प्लेक्स है जो अभी नहीं समझ में आ रहा, पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स इसमें वेरिएशंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको कि दो बॉटम आपस में टच हो रहे दैन ये वेरिएशन है, जरूरी नहीं एक फिक्स डिस्टेंस पे भी बॉटम टच हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉन्ड लेंथ एटम्स की, तो ये सारी तरह की अलग अलग। सबसे बेटर ये है आपको उसको फेस करना पड़ेगा, तीन चीज़ें ज़रूरी है, फोकस, कंसंट्रेशन, टेक्नोलॉजी जो कि कॉम्प्लेक्स है, उसको जाके ट्राई करो एंड थिंक करो, जाके उससे बात करो। अगर स्किल्स सीखनी है तो स्किल्स मेड करोगे, देन आपको उस टेक्नोलॉजी में समझ में आएगा। साथ में थर्ड चीज़ आपको टूल्स, प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, आपको उसका लॉजिक बनाना पड़ेगा, लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, टैकल करोगे, टैकल करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आउटपुट निकालना पड़ेगा। वो आउटपुट निकलेगा तो फिर उसी में से जब आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे भी हो जाती है, दूसरे को देखा और प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, वो टेक्नोलॉजी नहीं कहलाती। आपने टेक्नोलॉजी का मीनिंग ही नहीं समझा, क्यों? आपने दूसरे को देखकर सीख लिया, मतलब आपने वो फेज ही छोड़ दिया, वो स्किप कर दिया जो थिंकिंग का था, जो आपके इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहा था। आपने तो फैक्ट बना लिया, भाई उसने समझाया, मैंने फैक्ट की तरह गेन कर लिया। फैक्ट गेन करोगे तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि जब नया कुछ अलग प्रोजेक्ट आएंगे, अलग ऑब्जेक्ट्स आएंगे, अलग एब्स्ट्रैक्ट्स आएंगे, देन आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। टैकल करने के बाद खुद से सॉल्यूशन बनाओ, खुद से अपने अनुसार बनाओ, क्रिएट करो। किसी ने कोई चीज़ बनाई, किसी ने कोई चीज़ बनाई है और ये दिखाया भाई ऐसे बनाओ, तो तुम अपनी तरफ से अगर मॉडिफाई कर पा रहे हो, अपनी तरफ से उसे बिल्ड कर पा रहे हो, अपने अनुसार उसे बना दे रहे हो, देन आप जो कर सकते हो, मैंने इसमें इंटेलिजेंस बिल्ड कर ली, मैं इसको अच्छे से लॉजिक कैच कर लिया। क्योंकि लॉजिक चीज़ें क्रिएट करता है, लॉजिक चीज़ें क्रिएट करता है, फैक्ट जो दिखाता है एज ऑब्जर्व करा जाता है। मार्केट को देख रहा हूँ तो मार्केट फैक्ट मतलब वो रूप जो बदल रहे हैं, लॉजिक मतलब वो चालें। एक फीमेल कॉम्प्लेक्स आपके अंदर चालें देखता है, आपकी इंटेलिजेंस देखता है, पर एक मेल कॉम्प्लेक्स हमेशा बाहरी रूप देखता है, फैक्ट देखता है। फैक्ट रियलिटी नहीं होती, लॉजिक रियलिटी होती है नहीं, लॉजिक प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी कैसे? आपने देखा ये व्यक्ति इस तरीके से सोचता है, क्या हर टाइम इसी तरीके से सोच रहा होगा? कोई व्यक्ति इस तरीके की कॉम्प्लेक्स चीज़ें सॉल्व कर लेता है, क्या वो हर बार इसी तरीके का कॉम्प्लेक्स सॉल्व कर पा रहा होगा? नहीं ना, टाइम लेना पड़ता है। जाके ट्राई करो, टैकल करो, 2-3 दिन रहो उसके साथ, तब समझ में आएगा। हम इसे समझते थे पूरे टाइम प्रोडक्टिव रहता है, नहीं रहता, यही हकीकत है। शादी से पहले हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कितने बच्चे कर दूँगा, शादी के बाद होते हैं, क्यों नहीं होते? क्यों? सेक्स करते टाइम पे क्या बोलते हैं पता चल जाती है, खूबसूरती सिर्फ कपड़ों में है, बदन में नहीं। दूसरी चीज़, लड़के को तो ये पता चल जाती है, पहले मैं ये सोचता था कि चलो लड़कियों का तो समझ में आता है, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, एक बार सेक्स करने के बाद बच्चा पेट में है तो फिर उनके हार्मोन्स उन्हें करने नहीं देते सेक्स। आदमी भी सेक्स क्यों नहीं करता बार बार? आदमी के तो मचलते हो गए हार्मोन, तुझे पता चल गई सेक्स के टाइम पे न्यूड शरीर में कोई मज़ा नहीं है, मज़ा कपड़ों में है, सुंदरता। तो मैं था कि रियलिटी में ये होता है कि आदमी को इसलिए शौक नहीं होता फिर सेक्स करने का, क्योंकि वो न्यूड सीन एक बार देख लेता है
कि एक फुली न्यूड वूमेन कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है, कपड़े और मेकअप का ही रंग था केवल। ऐसे ही जब प्रेग्नेंट होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो भाई वुमेन भी क्या बोलते हैं, उसका सेक्स करने का इच्छा नहीं होती, हार्मोन्स उसको सूटेबल नहीं देते, तो क्या होगा, यही एक कॉम्प्लेक्स है। कुछ होते हैं हवस के पुजारी, तो उनमें क्या होता है, उनको बार बार डोपामाइन मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, प्ले, खेल, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मतलब कि जो आपके मन को प्रभावित कर रही है बार बार, वह साइकोलॉजी होगी, ठीक है। तो बार बार आपको इच्छा जाग रही है, बार बार आपको सेक्स करने की वो जाग रही है, आपके हार्मोन्स कह रहे हैं नहीं करना, फिर भी कह रहे हो मेरा तो रूटीन बन गया करने का, तो वो डेली करेंगे, वो डेली सेक्स करेंगे। वुमेन हो पर मेल हो, ऑन एन एवरेज से वो थोड़े से अलग हो गए। उनका ब्रेन एक तरीके से ड्रग का नशा बन गया है, ड्रग की तरह आदि। बॉडी कह रही है मुझे ज़रूरत नहीं है, पर ब्रेन कह रहा है मज़ा आएगा, लेकर देखो एक बार और। तो ये चीज़ हो रही है सिंपली। टेक्नोलॉजी भी यही है, आपको एफिशिएंट करती है। अब देखो, कहने को मैं कह रहा हूँ कि भाई बेटेंट्स बना ली, वो कर ली, माइक्रोचिप्स वगैरह तो स्मॉल अमाउंट में बनती है, वो पर ठीक है, ये सब चीज़ें। एक चीज़ बताओ, टेक्नोलॉजी दो ही चीज़ें कर रही है मेनली एफिशिएंसी आपकी। एक तो एफिशिएंसी आपको और फास्टर कर रही है और बेहतर कर रही है, किस लिए, और एफिशिएंसी कैसे हो रही है, नंबर ऑफ़ अमाउंट्स बढ़ाने के बाद, सीक्वेंस में नंबर ऑफ़ अमाउंट्स या डेटा को अच्छे से स्टोर करने के लिए ऐसे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है जो कि कम स्पेस में लग जा रहे हैं। फर्स्ट है स्पेस डायमेंशन। टेक्नोलॉजी परफॉर्म वैसे ही करती है, आपको इतना बड़ा मॉड्यूल बना दो, अगर आप इतने बड़े मॉड्यूल में मान लो एक इतनी सी चिप में 1000 ट्रांजिस्टर लगे हैं जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप एक कमरे में 1000 ट्रांसमीटर बना दो हाथों से, वो भी उतना ही प्रोसेस करेगी जितना ये कर रही है इतनी चिप। दूसरी चीज़ आएगी खपत, एनर्जी। फर्स्ट चीज़ स्पेस से क्या होगा, जैसे ही कम स्पेस हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर्स की वैल्यू बढ़ सकती है, लार्ज अमाउंट में लग सकता है, तो स्पेस डायमेंशन भी कम हुआ, साथ में उसमें और ऐड हो गए फंक्शंस, तो और टूल्स ऐड हो गए, और चीज़ें ऐड हो गई, तो वो कॉम्प्लेक्स बन गया अपने आप में एक छोटा सा स्मॉल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बढ़िया बेहतर चल रहा है, एफिशिएंसी चल रहा है, क्योंकि सिंपल लॉजिक तो यही है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी इनका इन्हांस हो चुकी है और कम स्पेस में हो चुकी है, क्योंकि साइज हमने छोटा कर दिया, एज अ सिंपल कर दिया फंक्शंस को। तो सिंपल फंक्शंस आपस में कनेक्टिव बहुत हाई क्वांटिटी में है, तो हाई क्वांटिटी के कारण वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स स्पेस के कारण, कम स्पेस के कारण, ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स के कारण, ज़्यादा क्वांटिटी के कारण डेटा को अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है। यही टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यही करती है। फर्स्ट चीज़ एफिशिएंसी, दूसरी चीज़ आपकी एनर्जी बचाती है, आपको ईजी देती है, एक आपको एफिशिएंट कर देती है, साथ में आपको जो चीज़ आप पहले मुश्किल से कर पा रहे थे, हार्डली कर पा रहे थे, उसको इजी कर देती है। मतलब कि आपको हेल्प कैसे करती है, चीज़ों को आसान बनाने में। मुझे शब्द नहीं मिल रहा, आसान बनाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कि लाइफ इजी कर लेना, या क्या बोलते हैं, लाइफ को डिज़ायरेबल कर लेना, या लाइफ को बेहतर कर लेना, बेटर टू लाइफ, या क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए लाइफ को। तो लाइफ इम्प्रूव जब कर रहे हो आप, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, तो वो टेक्नोलॉजी करती है, स्पेस डायमेंशंस को कम करके, क्वांटिटी इन्हांस्ड करके, कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें लाना, वो भी अलग तरीके से न्यू फॉर्म करके। और सेकंड चीज़ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी, बड़ा सिस्टम जब आप बना रहे हो तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको फंक्शन एक करवाना है, एक फंक्शन पर करंट पूरे होलो सिस्टम में फैलेगा, तो जितना ज़्यादा करंट फैलेगा उतना ज़्यादा आपका एनर्जी लॉस होगा। मेनली फंक्शन तो ये है। इतने से ट्रांजिस्टर में सिर्फ सिंपल ये था, करंट जाता आता जाता आता, ये ट्रांजिस्टर से यहाँ पे कीबोर्ड की तरह बन गया। बड़े ट्रांजिस्टर में, इतने बड़े सिलेंडर में एक बार करंट जा रहा है तो स्टोर होने में पहले वो अपनी वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, बड़ा घटा। तो अब देखो आपको सिग्नल वही मिल रहा है, प्लस और माइनस का, 0 1 का, छोटे से ट्रांजिस्टर में भी 0 1 का मिल रहा है स्पेस डायमेंशन में, बट इतने बड़े होने के कारण इसमें एनर्जी भरने में टाइम लगा रही है, वोल्टेजेशन
फ्लक्चुएसन का फ़र्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी का फ़र्क पड़ रहा है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी का फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, पर यदि अगर हम ऐसी चीज़ कर दें जो पूरे शहर को चला सके, तो या हम उसको एफिशिएंट वर्क करवा सकते हैं। एज एक हम पे स्पेस होना चाहिए। सेकंड चीज़, स्पेस होगा तो हम चीज़ों को वो कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं क्वांटिटी में, और साथ में मिनिमाइज़ कर सकते हैं मटेरियल होगा तो। सेकंड चीज़, अगर हम पे सोर्स है, एनर्जी है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंक्शंस है कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे, वोल्टेज हम पे हाई है, देन हम उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से ही हम, मशीनरी टेक्नोलॉजी से हम और टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हम नहीं बना पा रहे किसी फंक्शन को, तो उसके लिए एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी बिल्ड करो जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को बिल्ड करे एज एन मटेरियल। वहाँ भी उससे दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, उसको चाहिए होगा मटेरियल, जिस मटेरियल पर वो बनाएगी, और एक उसका खुद का मटेरियल जिस मटेरियल पर वो मशीन बनी होगी। दो मटेरियल चाहिए होंगे। एक मटेरियल वो जो जिस पर वो मशीनरी टेक्नोलॉजी बनी होगी। मशीनरी टेक्नोलॉजी कौन, जो उस ट्रांजिस्टर चिप को बना रही है। और सेकंड, मान लो उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगेगी मशीनरी मटेरियल में, जैसे लेज़र लाइट, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी उसमें लगेगी। सेकंड, जो चिप हम बना रहे हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल लगेगा, उसका अलग मटेरियल, जैसे सेमीकंडक्टर्स। तो हमें ये समझ में आती है मशीनरी मटेरियल अगर हम नहीं बना पा रहे फिजिकली, तो हम मशीन द्वारा बनवा सकते हैं। मशीन द्वारा बनाने के लिए हमें मशीन की टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे लेज़र हो गया है, शार्प कटिंग हो गया, लेज़र को कैसे ऑपरेट करना है, लेज़र को कैसे फंक्शनाइज करना है, तो ये कई सारे उसमें मॉड्यूल्स लगेंगे, डायोड्स लगेंगे। जब वो मशीन बन जाएगी तो फिर हमें एक स्पेसिफिक तरह का मटेरियल चाहिए जिसमें वो ट्रांजिस्टर बने, कि हमें सेमीकंडक्टर चाहिए, हमें सिग्नल डालने के लिए अप एंड डाउन कैपेसिटर चाहिए, बस चार्ज हो डिस्चार्ज हो जाए, चार्ज हो डिस्चार्ज हो जाए, और एक बार चार्ज हो जाए तो उसकी वोल्टेज मेंटेन रहे। इस तरीके का मटेरियल चाहिए होगा। ये यूँ समझ लो, हमें दो चीज़ चाहिए न्यूक्लियर बॉम्ब में। फर्स्ट चीज़, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन जब चल रही होगी चैम्बर में, तो उसके आसपास की बाउंड्री जिस मशीन में वो चल रही होगी उसका हैवी मेटल चाहिए ताकि वो रिएक्ट ना करे। और सेकंड चीज़, हमें न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए जैसे कि यूरेनियम। ये हो गया सोलार एनर्जी, मतलब कि जो हमें टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, जो हम हाथों से नहीं कर सकते। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन हाथों से तो नहीं कर सकते कि ले पकड़ा एक यूरेनियम का पार्टिकल, एक पकड़ा यूरेनियम का पार्टिकल, बीच में चैन रिएक्शन चल रही है, नहीं, हमारे हाथ रिएक्ट कर जाएंगे, रेडिएट हो जाएंगे, नहीं कर सकते। मटेरियल बनाया, वो मटेरियल चैन रिएक्शन कर ही नहीं रहा, रिएक्ट हो ही नहीं रहा, तो हैवी मटेरियल अलग तरीके का मशीनरी मटेरियल हो गया। फिर जब वो उसके अंदर पार्टिकल आ रहे, अब हम डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, वो तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा नहीं, हमें उसका यूरेनियम डालना पड़ेगा। तो हमें पता चला अमाउंट ऑफ डेंसिटी भी निर्भर कर रही है। अमाउंट ऑफ डेंसिटी मतलब कि क्या मटेरियल डाल रहे हैं हम, तो वो चीज़ उससे ट्रांसलेट हो रही है, देन हमारा प्रोसेस बिल्कुल वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा भाई कि दो चीज़ें से हम कर सकते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी स्पेस डायमेंशन कम करती है, स्पेस डायमेंशन मतलब चीज़ों को छोटा करती है, और छोटा करने के साथ उसमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा डालती है। डेटा मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज उसमें वो करती है, फीचर्स डालती है, टूल्स डालती है। सेकंड, हमने उसमें देखा कि भाई इतनी चीज़ तो होगी कि छोटी कर दी हमने वो। फिर हमें एनर्जी का भी मैटर पड़ता है, हमें कौन सी एनर्जी से उसे रेडिएट करना है, हमें किस मटेरियल से उसे वर्क करवाना है। ठीक है, तो वो मटेरियल एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो वो मटेरियल एनर्जी क्या है, एक तरीके का ही फंक्शन है। फंक्शन कैसे, वो रिसोर्स है, वो रिसोर्स जब इस्तेमाल होगा देन वर्क करेगा कोई टेक्नोलॉजी। तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए डेटा, वो रिसोर्स भी चाहिए होता है। एफिशिएंसी बढ़ रही है, साथ में वो हमें सहयोग भी दे रही है। कैसे दे रही है, एनर्जी जब उसमें जा रही है तो वो हमें आसान बना रही है, हमारी ज़िंदगी को ईजी बना रही है। ईजी वर्क करने के लिए ये चीज़ चाहिए। वैसे तो दो ही चीज़ चाहिए हमें, मटेरियल मतलब पावर सोर्स, दूसरी चीज़ स्पेस डायमेंशन। टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप होती है उतनी कम होती चला जाती है, क्योंकि कम जगह पे एनर्जी भी कम लगती है, साथ में कम जगह पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ जाते हैं एज अ मटेरियल। मटेरियल भी दो तरह के हो गए, एक मैकेनिकल मटेरियल, एक न्यूक्लियर मटेरियल कह लो, सोर्स मटेरियल। मैकेनिकल मटेरियल कौन सा हो गया, जो मटेरियल, जो मशीनरी टेक्नोलॉजी जो हम बनवाना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं, उसे हम फिजिकली नहीं बना सकते। तो हमें मशीनरी टेक्नोलॉजी है, मतलब उसी टेक्नोलॉजी के लिए एक और टेक्नोलॉजी चाहिए
तो हमें समझ में आया। जब हमें मशीनरी टेक्नोलॉजी चाहिए तो मशीनरी टेक्नोलॉजी के लिए अलग तरीके से मटेरियल लग रहा है जो कि रिएक्ट नहीं कर रहा एज अ कंपलसरी, ठीक है। या उसमें अलग तरीके की टेक्निक्स लग रही है कि भाई लेज़र लाइट्स लग रही है, डायोड्स लग रही है, ये सारी चीज़ें लग रही है। फिर जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम जब ट्रांजिस्टर बनवा रहे हैं तो ट्रांजिस्टर के लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल चाहिए, स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड चाहिए जो उसमें रिएक्ट करे, वर्क करे। तो एक जो रिएक्ट कर रहा है, एक जो नॉन रिएक्ट कर रहा है। नॉन रिएक्ट कॉम्प्लेक्स वो हो गया जो उसे संभाल रहा है, मेंटेन कर रहा है, और रिएक्ट मटेरियल वो हो गया जो चेंज हो रहा है अपने आप को, जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। ऐसी समझ लो न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम जो है वो रिएक्ट कंपाउंड है। रिएक्ट कंपाउंड मतलब कि जो रिएक्ट कर रहा है, जो प्रभाव कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, चीज़ों को बदल सकता है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। अपनी एनर्जी लार्ज अमाउंट में रखता है, ख़त्म कर सकता है चीज़ों को, अनप्रेडिक्टेबली वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रक्शंस फैला सकता है। और दूसरा मटेरियल वो नॉन रिएक्ट मटेरियल जो उस चीज़ को मेंटेन करके रख पा रहा है, यूरेनियम को अच्छे से प्रोग्रेस करके एक टरबाइन में घुमा के एनर्जी जनरेट कर पा रहा है, वो जनरेटर हमें चाहिए। वो हो गया मशीनरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। कि जहाँ हम नॉन रिएक्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक होगी रिएक्ट टेक्नोलॉजी, एक होगी नॉन रिएक्ट टेक्नोलॉजी। दोनों टेक्नोलॉजी स्पेस डायमेंशंस पर वर्क करेगी। स्पेस डायमेंशन में हम चीज़ों को छोटा भी करेंगे और साथ में उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे। यूरेनियम में इतना सा कॉम्प्लेक्स चलाकर एनर्जी बना रहा हूँ, इतना बड़ा डाल दिया तो लार्ज, उससे भी ज़्यादा एनर्जी बनेगी, पर इतना बड़ा डालने के लिए मशीन भी और बेटर करनी पड़ेगी, इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो वो जो इंप्रूवमेंट हुई मतलब मैं स्पेस को क्वांटिफाइड कर रहा हूँ। स्पेस को क्वांटिफाइड मतलब कि स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, कम स्पेस में ज़्यादा बढ़िया बना रहा हूँ, बेटर बना रहा हूँ, और एफिशिएंसी के लिए मैं ज़्यादा मटेरियल डाल रहा हूँ, उसमें क्वांटिटी हाई कर दे रहा हूँ। यही है रियल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है? ऐसे ही वर्क करती है मेनली। सिंपल बेसिक्स तो उसमें यही है। जो ऊपर से पढ़ लेते हैं वर्ड वगैरह, उनको तो सबको लगता है कि हाँ ये इतनी सारी चीज़ें, वो फैक्ट के रूप में ज्ञान करते हैं। पर जब इंटेलिजेंस गेन कर लेते हो देन आपको पता चलता है रियल फंक्शंस तो हमारे अनुसार ही चल रहे हैं सब कुछ, तो आप कुछ न्यू क्रिएट कर लेते हो अपने अनुसार। मेरे लिए सारी चीज़ें होगी क्योंकि मैंने इसमें यही बताया है कि प्रॉब्लम फेस होती है तो दिक्कत देती है, पर धीरे धीरे आ जाती है टाइम के साथ।